हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलता रहता है। आपके पार्टनर आजकल आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। वैसे रीडिंग सभी साइंस के लिए होती है, पर यहाँ पर जो हाइलाइटेड साइन निकल के आए हैं वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मुझे फायर साइन दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आई है। अर्थ साइन यहाँ पे स्ट्रांग ही दिखाई दिया है, अर्थ साइन काफ़ी बार निकल के आया है, तो अर्थ साइन के हो सकते हैं आप लोग, उसकी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अब नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो 10 नंबर अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 9 नंबर सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दी हैं। और यहाँ पे ना नंबर 6 काफ़ी बार दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप लोग 666 बहुत ज़्यादा देखें, या 6666 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। 606 आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देगी। 3 नंबर मार्च मंथ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी से देखेंगे ताकि आप रेजोनेट कर सकें। तो पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेव किया है। आपके पार्टनर एडिक्टेड तो थे, डेफिनेटली आप लोगों का जो बॉन्ड था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इंटीमेसी काफ़ी ज़्यादा थी आप लोगों के बीच में, एक एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा था एक दूसरे के बीच में। एक दूसरे से बात करना काफ़ी पसंद करते थे। 2 मिनट भी अगर एक दूसरे से बात नहीं होती थी तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे को मिस करने लगते थे, एक दूसरे को याद करने लगते थे। काफ़ी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर पे पॉजिटिवनेस भी थी। थोड़ा सा अगर आपके पार्टनर किसी और से बात करने लगे तो आप जेलस हो जाते थे, या आप अगर किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होने लगे तो आपके पार्टनर जेलस हो जाते थे। इस तरीके की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग रहा, लेकिन एनर्जीज ऐसी है ना कि आपके पार्टनर की इस एनर्जी की वजह से चीज़ें टॉक्सिक भी हो गई, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी रिलेशनशिप में। आप लोग एक दूसरे को लेकर इतने ओवर पॉजिटिव हो जाते कि आप शायद अगर कुछ ऐसा भी करना चाहते या कहीं बाहर भी जाते या कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें भी करते तो आपके पार्टनर उन चीज़ों को लेके आपको पॉइंट आउट करने लगते कि नहीं, आपने ऐसे ड्रेसअप नहीं करना है, आपने इस इंसान से बात नहीं करनी है, आप उससे क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने उनके साथ नहीं रहना है, आप मेरे साथ रहिए। वैसा ही आपकी तरफ से भी होता होगा कि अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा कहीं इधर उधर चले गए तो आप बार बार कॉल करेंगे, कहाँ हो, कहाँ रह गए, कहाँ चले गए। शक दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। आप डाउट करने लगे उनके ऊपर, वो डाउट करने लगे आपके ऊपर। बातें छुपाना, झूठ बोलना, हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करी, छुपाई। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये रिश्ता ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया। दोनों बनाना तो चाहते थे, सुधारना तो चाहते थे रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं है कि होपफुल नहीं थे, बहुत अच्छा रिश्ता था आप लोगों का। आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर भी देख रहे थे, आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन वही ना कि ये छोटी छोटी टॉक्सिक चीज़ें आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रही थी, जिस वजह से डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा है। अब करंट सिचुएशन में देखूं, आपके पार्टनर के दिमाग में देखूं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इस वक्त आपके पार्टनर अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। वो अभी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंशियली काफ़ी वीकनेस है, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल को इस समय फेस कर रहे हैं। चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं कर रही जिस तरीके से इन्होंने सोचा था, ड्रीम किया था। काफ़ी स्टक हो चुके हैं, पैसे में बरकत नहीं आ रही, काम में बरकत नहीं आ रही। कहीं पर भी अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पे फेल ज़्यादा हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो वहाँ पे उन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश आपके पार्टनर की ज़्यादा है। वो चाहते हैं कि उनके लिए चीज़ें अच्छी हो सकें, चीज़ें बेहतर हो सकें, और वो एक ऐसे फ्यूचर को अचीव कर सकें जो उनका ड्रीम था, जो उनका सपना था। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस समय पे देखिए आपको लेकर सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचते हैं, मिस करते हैं आपको, आपके बारे में सोचते भी हैं, उनके दिमाग में आप चलते रहते हैं, और ऐसे मोमेंट पे चलते हैं जिस मोमेंट में शायद वो कभी आपको लेके उस वक्त सोच भी ना रहे हो, उसके बाद भी आप घूम रहे हो उनके दिमाग में, बार बार आपके थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं, बार बार आपसे रिलेटेड मेमोरीज उनके माइंड में आ रही हैं।
वो चाहते हैं थोड़ा इग्नोर करना, वो चाहते हैं कि ठीक है काम में मन लगाऊँ, थोड़ा-सा काम में ध्यान दूँ ताकि उसकी याद मुझे ना आए, और उसी मोमेंट में आप उनको याद आने लगते हैं। उसी मोमेंट में आपकी रिलेटेड कोई मेमोरी उनके सामने आ जाती है या आपसे रिलेटेड कोई चीज़ उनके सामने आ जाती है, जिससे वो बार-बार आपको मिस करने पे मजबूर हो जाते हैं। आपको इस समय पे इग्नोर करने की कोशिश ज़्यादा है आपके पार्टनर की। वो चाह रहे हैं कि आपके बारे में ना सोचकर थोड़ा अपने बारे में सोचा जाए, अपनी चीज़ों के लिए सोचा जाए, खुद को बेहतर करने के बारे में सोचा जाए, खुद के फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। लेकिन अपनी उस पोजीशन में काफ़ी स्टक हैं। अभी जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, जिस भी वर्क प्लेस में हैं, जिन भी लोगों के साथ हैं, वहाँ पे खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, सैटिस्फाई नहीं है, काफ़ी स्टक महसूस करते हैं खुद को। ऐसा लगता है बस वहाँ से निकल के भाग जाऊँ मैं, वहाँ से निकल के उस सब चीज़ें छोड़-छाड़ के बस आपके पास आ जाऊँ मैं। इस तरीके की एनर्जी उनके माइंड में रहती है। मिस करते हैं एनर्जी में, डेफ़िनेटली आपको बहुत सोचते हैं, बट एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पर वो ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं, मुझे इस इंसान से अब कोई कनेक्शन रखना नहीं है, मुझे इंसान की तरफ से अब ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, मुझे अब अपनी तरफ ही ध्यान देना है, मुझे अब बस अपने लिए ही सोचना है, अपने फ्यूचर और अपनी ग्रोथ के लिए सोचना है। मैं इसकी तरफ जितना जाऊँगा या मैं इससे जितना कनेक्ट होऊँगा या इसकी तरफ जितना जुड़ूँगा, उतना ज़्यादा मैं अपनी लाइफ़ में स्टक रह जाऊँगा। तो जो छोटी-मोटी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई ना, वो छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े, वो छोटे-मोटे विवाद जो आप लोगों के बीच में पैदा हुए थे, उसकी वजह से आपके पार्टनर भी काफ़ी हर्ट हैं, उनको भी कुछ चीज़ों का बुरा लगा, जिस वजह से शायद अभी वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, खुद की लाइफ़ में फ़ोकस करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी को अभी अच्छा करना है। वो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप तो मिल ही जाएँगे, आप तो साथ ही रहेंगे, आगे चलकर चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, अगर उनके पास पैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, तो चीज़ें आपके साथ अच्छी ही हो जाएगी इवेंचुअली। उन्हें ऐसा लगता है अभी उनको अपने आप में वर्क करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के झमेलों में ना फंसकर अभी अपने फ्यूचर पे फोकस करना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय उनको लग रहा है, और उन चीज़ों में वो फोकस करते हुए भी दिखे हैं। ट्रैवलिंग करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और लोगों के साथ अपने कैरियर पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ नया काम भी हो सकता है, स्टार्ट किया है आजकल, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कोई कोई नया बिजनेस हो सकता है, या कहीं नई जगह पर जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब उनके दिल में देखूँ आपको लेकर, तो देखिए रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जो भी हुआ, जिस भी तरीके से हुआ, उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। बट आपके पार्टनर को लगता है, उनके दिल में है एक तरीके की खटास आपको लेकर। उन्हें लगता है कि आपने उतने एफर्ट्स नहीं डाले, आपने उतनी कोशिश नहीं की उनके लिए, या आपने जहाँ पर पे उनको समझना चाहिए था आपने नहीं समझा। एक तरीके से ना उनका हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है, एक तरीके से उनका दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनको तकलीफ़ पहुँचा दी, आपने उनको हर्ट कर दिया, आपने उनको समझा ही नहीं। हो सकता है आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं कि आपका रिलेशन किसी और के साथ है, या आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, जिस वजह से ये चीज़ें ख़राब हुई, या हो सकता है कुछ ऐसा हुआ या आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिस वजह से आपके पार्टनर हर्ट हो गए। तो वो उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, और कहीं न कहीं उन्होंने ना वो चीज़ें दिल में बैठा ली हैं अपने। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उस पॉइंट पे शायद उनको बहुत हर्ट कर दिया था, या आपने उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, आपने थोड़ा समझना चाहिए था, उनकी परेशानियाँ, उनकी दिक्कतों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए था, और उसके बाद आपने कोई डिसीजन लेना चाहिए था। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार ज़रूर है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारे इमोशन हैं आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर, और प्योर इमोशन है। रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है, चीज़ें ख़त्म होने का एक अफ़सोस भी उनके अंदर है, लेकिन वही है कि वो दिल में गाँठ लेके बैठे हैं आपको लेकर कि नहीं, चीज़ें आपने ख़राब करी, आपकी तरफ से ख़राब हुई, आप उनको नहीं समझ पाए, शायद आपने समझना चाहिए था। बट एक इंतज़ार भी उनके दिल के अंदर दिख रहा है। इंतज़ार किस चीज़ का? कि आपके साथ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आपके साथ आगे चलकर सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है, आप लोग साथ में रह सकते हैं, आप लोग एक न्यू एनर्जी को बिल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक नए रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ लेकर। इस तरीके का एक होप ना उनके दिल के अंदर है। हाँ, खटास ज़रूर है, हाँ, इस वक्त पे शायद हो सकता है मैनिपुलेशन भी है आपके पार्टनर के आसपास, जिस वजह से भी आपको लेकर इतनी गलत बातें बता दी गई हैं उनको कि वो एक खटास लेकर बैठे हैं, या फिर एक आपको लेकर एक छोटा सा होता है ना कि अनबन हो गई, और उस चीज़ को गांठ बांध के बैठ गए हैं कि नहीं, इन्होंने मुझे हर्ट किया, तकलीफ़ दिया, मुझे समझा नहीं है, शायद आगे चलकर भी ना समझें। बट इमोशन है, फीलिंग्स हैं, यहाँ पर प्यार दिखाई दे रहा है, बस चीज़ें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आप लोगों के बीच में ज़्यादा दिखी है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। सो ये आपके पार्टनर के दिलो दिमाग की एनर्जीज़ है आपको लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।